फिर से आप सबको नमस्कार। और लास्ट वीडियो से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं सोशल कैपिटल को। हम लोगों ने विशेषकर सोशल कैपिटल के मीनिंग और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोशल कैपिटल का जो नेचर है उसको भी समझने का प्रयास किया था और बहुत ही कारगर ढंग से ये बात रखी थी जो 100% सही है कि हम लोग सोशल कैपिटल की बात करते समय जो इस कम से कम इस तरह के जितने भी हमारे आयाम हैं, जो सामाजिक रिश्तों की बात करते हैं, पारिवारिक संबंधों की बात करते हैं, उन मूल्यों की बात करते हैं जिनके आधार पे सोशल कैपिटल जैसी चीज़ बनती है, उन सब में हम निपुण हैं, मास्टरी हासिल है हमें। और फिर भी हमें जो वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉरेन हमारे सोशलोजिस्ट हैं, सोशल कैपिटल के जो प्रवर्तक भी हैं और उस कंसेप्चुअलाइज करने के लिए उनकी थ्योरी जो पढ़ी जाती है उसमें आप देख सकते हैं बॉर्डियो की थ्योरी है, पुतनाम है, कोलमन है। तो इन तीनों के कॉन्सेप्चुअलाइजेशन को भी आप सोशल कैपिटल के संदर्भ में जानने के लिए उनके आर्टिकल्स देख सकते हैं। उन्होंने कैसे क्या क्या इसमें डायमेंशन रखे थे उन सबको आप समझ सकते हैं। विशेषकर आज हम लोग बात करेंगे टीचिंग फॉर सोशल कैपिटल की, जो हमें पढ़ना है। हम लोग बात करेंगे कि स्कूल में कैसे हम विद्यार्थियों में वो बढ़ा सकते हैं कि वो सामाजिक पूंजी का संदर्भ जो हम चाहते हैं, जो इनबिल्ट करना चाहते हैं सोशल कैपिटल का अस्तित्व जो विद्यार्थियों में होना चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग सोशल कैपिटल को हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। इन संदर्भ को हम कैसे पढ़ाने के दौरान और इसका प्रयोग पढ़ाने में ऐसे करें कि सभी विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें और वो सोशल कैपिटल को अपने जीवन में उतार सकें और सोशल कैपिटल के लिए शिक्षा को हम चैनलाइज कर सकें, वो दिशा निर्देशित कर सकें कि हमारी शिक्षा के उपरांत सोशल कैपिटल के रूप में एक इंडिविजुअल तैयार हो। जहाँ स्कूल में जो पढ़ाने का तरीका होता है, जो हमारे लक्ष्य होते हैं वो हायर एजुकेशन से अलग होते हैं, तो वहाँ से मिलाते हुए हम लोग अगर बात करें तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान हमको रखना पड़ता है और थोड़ा कैसे डिफरेंस हो जाता है लेवल और स्तर जब मिडिल या फिर प्राइमरी लेवल की बात हो या हायर एजुकेशन की बात हो। तो सबसे पहले तो ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे विश्वास जागृत हो हमारे क्लास में, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट संदर्भ है कि हम पढ़ाते समय विश्वास को जागृत करने का प्रयास करें। देन व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज अ टीचर कैन परफॉर्म इन द क्लासरूम। फर्स्ट ऑफ ऑल, टीचर शुड ट्रस्ट on her learners, on her students in the class and even out of the class. आप क्लास में अगर कुछ असाइनमेंट देते हैं, then you believe if you believe on the students that they will do their on their own, then that type of activity will lead to the inculcation of that trust, that value. आप उन पर विश्वास करते हैं, ये अगर उनमें जागृत हो तो यहाँ से वो वैल्यू डेवलप हो सकता है। अक्सर होता है कि व्हेन वी आर गिविंग होमवर्क एंड व्हेन द असाइनमेंट इज बीइंग गिवन बाय अ टीचर, वन इंस्ट्रक्शन इज एसोसिएटेड विद दैट डोंट कॉपी दिस असाइनमेंट फ्रॉम द अदर क्लासमेट। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में एक तरह से विश्वास न करने की बात का भी एक्सपोजर है कि टीचर विश्वास नहीं कर रहा है, ये वो उजागर हो रहा है उससे। तो ऐसे चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों से बचना चाहिए अगर हो सके तो। इवन हम कोई एक्टिविटी कोई क्लास में देते हैं
कि आप ये मॉक टेस्ट करें, मॉक टेस्ट कर अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम उसको सुपरवाइज करने के लिए कई बार स्टूडेंट को परेशान करते हैं, बार बार देखते हैं कि कहीं वो अपने साथ के क्लासमेट को देख तो नहीं रहा है, या फिर तो ऐसी व्यवस्था जो है, इस तरह की बातें, ऐसे तो इसके भी प्रोस एंड कॉन्स हैं, इसके भी लिमिटेशंस हैं। कई लोग कहेंगे कि फिर हम चोरी को बढ़ावा दे रहे हैं जो परीक्षा में होती है, या फिर, लेकिन एक विश्वास नाम का जो वैल्यू है उसके साथ कहीं हम ऐसे कार्य करके जो ट्रस्ट डेवलप करना है उसके साथ तो कहीं ना कहीं समझौता कर ही लेते हैं। तो इस वैल्यू को इनबिल्ट करने के लिए ओपन माइंड का होना टीचर का बहुत ज़रूरी है। वो अपने विद्यार्थियों पे भरोसा करे, और जीवन में भी इस तरह की बातें होती हैं कि हम अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देते हैं तो वो भरोसा करें। अगर वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं हम समझौता कर रहे हैं, और उस तरह के वैल्यूज़ को इनकलकेट करने में भी स्टूडेंट्स को दिक्कत आ सकती है हमारे वैसे व्यवहार के कारण। इवन हम लोगों को ये करना चाहिए कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी क्लासमेट्स हैं, वो भी एक दूसरे के ऊपर भरोसा करें, और उन्हें भी ऐसी कोई एक्टिविटी दी जाए कि वो एक दूसरे पे डिपेंड अगर हों तो पूरी तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे पे डाल के निश्चिंत हो जाएं। और ऐसी ग्रुप एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम डेवलप करें, और वो सपोर्ट में वो एक दूसरे से, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट देते हैं तो आप ग्रुप में देते हैं, ग्रुप परफॉर्मेंस में किसी को कुछ काम करना होता है, किसी को कुछ करना होता है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करके जिसमें एक स्टूडेंट पे वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर डाल दी जाए तो जाहिर है कि वो कार्य करने के लिए उस स्टूडेंट पे भरोसा किया जाना चाहिए, तब जाके प्रोजेक्ट पूरा होगा। तो वो ऐसी एक्टिविटीज़ से हम लोग ट्रस्ट वैल्यू को कैसे इनबिल्ट किया जाए, कैसे डाला जाए, इसको सीख सकते हैं। और टीचिंग फॉर सोशल कैपिटल में ये हमारा एक कार्य हो सकता है। दूसरा है कि अगर हम लोग सपोर्ट करें एक दूसरे के साथ बाई पर्सन, माने एक दूसरे में ऐसी इस भावना डालें दैट वी हैव टू सपोर्ट वन अनदर, we have to support each other, and even classmates of the learners of any class can be inculcated through certain type of activities, and even encouragement should be there that they support each other. तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, इसके लिए अगर आप इनकरेज करते हैं तो ये सोशल कैपिटल की तरफ एक कदम होगा। सपोर्ट करना है मतलब एक स्टूडेंट अपने आप में उस क्लास का यूनिट का एक सदस्य है, इवन एक टीचर भी उस यूनिट में शामिल होता है, तो शिक्षक भी उस इकाई का सदस्य है। तो एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, और अगर सोशल कैपिटल जैसे बड़े संदर्भ की बात करें तो सामाजिक प्रक्रियाओं का या सोशल इंटरेक्शंस, जो सामाजिक अंतःक्रियाओं का इतना बड़ा योगदान है कि अगर कोई भी छूट जाता है तो सोशल इंटरेक्शन का एक माध्यम छूट रहा है, एक यूनिट छूट रहा है। तो आप सबको एज ए यूनिट, एज ए कम्युनिटी अगर डेवलप करें और सबको शामिल करें अपनी सामाजिक प्रक्रियाओं में, तो सोशल कैपिटल के लिए ये बहुत अच्छा गेन हो सकता है, एक लाभ मिल सकता है। इसके लिए है कि वो कोई भी कार्य में अगर किसी को किसी भी रूप में सहायता की ज़रूरत है तो एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के लिए तैयार रहे, इवन एक टीचर स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए तैयार रहे और स्टूडेंट टीचर के सपोर्ट के लिए तैयार रहे। खासकर एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो क्लासरूम में होते हैं वो जाहिर है कि उस ज़्यादा से ज़्यादा उसी संदर्भ में बात होती है। तो अपने सभी टीचर्स के प्रति, सभी शिक्षकों के साथ इस तरह का इंटरेक्शन, इस तरह की भावना, सामाजिक भावना रखना सोशल कैपिटल के लिए एक आधारभूत सिद्धांत है। और अपने क्लासमेट में भी किसी को भी आइसोलेट न करना, ये हमें सिखाना है कि आप किसी को आइसोलेट नहीं कर सकते। आप स्टूडेंट के बीच में वो भावना ही
डेवलप करना है, तो इससे बहुत ज़्यादा हम लोग जो चाह रहे हैं जिस सोशल कैपिटल के रूप में अपने स्टूडेंट को तैयार करना, वो पूंजी हमें प्राप्त हो सकती है। तो उनमें सपोर्ट करने की भावना डालनी पड़ेगी। और इस टीचर्स में भी सभी टीचर्स अलग अलग होते हैं, तो उन शिक्षकों के साथ उनका जो कॉर्डियल रिलेशनशिप है, हेल्दी रिलेशनशिप है, हर एक शिक्षक के साथ जो विद्यार्थी का संबंध है, वो इसको मजबूत करेगा सोशल कैपिटल को निर्माण करने में। फिर हम लोग जो अनस्ट्रक्चर्ड या इनफॉर्मल वेज ऑफ इंटरेक्शन जो बोलते हैं, उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। टू इनकरेज द इनफॉर्मल वेज ऑफ इंटरेक्शन among the teachers, between the teachers and students and among the students। तो हमें सबके बीच में आपसी संबंध हो या फिर एक दूसरे के बीच का संबंध हो, इन संबंधों के बीच में वो किस तरह से कैसे जो सपोर्ट करते हैं या फिर किस तरह से एक दूसरे के साथ वो रिलेशनशिप ड्रॉ करते हैं, वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और वो रिलेशनशिप अनस्ट्रक्चर्ड इनफॉर्मल वे में कैसे होता है, जैसे कि हमेशा हम क्लासरूम में ही विश न करें, गैलरी में भी एक दूसरे को विश करते हैं। जैसे कि स्कूल में ख़ास तौर पे ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि स्टूडेंट्स कई बार लंच पीरियड में जब एकदम अकेले पढ़ने लगते हैं, कई स्टूडेंट्स, कई लर्नर्स ऐसे होते हैं, खासकर प्राइमरी में लेवल पे या फिर स्कूल लेवल पे, जिनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड नहीं बने होते हैं या जिनके साथ लंच शेयर नहीं करते हैं लोग। ऐसे उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना एक स्कूल के टीचर का परम कर्तव्य है। और ये बढ़ावा देना है कि कैसे लंच में सब मिलकर करें। इवन टीचर्स और स्टूडेंट कई बार साथ में बैठ के लंच करें। ये अनस्ट्रक्चर्ड इनफॉर्मल वेज है कि आप रिलेशनशिप को प्रगाढ़ बना सकते हैं, और ये सामाजिक प्रक्रिया को बेहतर बनाता है, सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ावा देने वाला एक कार्य हो सकता है। और ये सोशल कैपिटल को इस रूप में भी बढ़ाया जाता है कि आप जैसे ही ऐसे कम्युनिटी के रूप में, एक समुदाय यूनिट के रूप में आप नजर आते हैं, और इन सब छोटी छोटी बातों से आप जब डेवलपमेंट होता है इन सब चीज़ों के साथ, तो वो असर कर जाती हैं आपके पूरे जीवन पे, और आप एक सामाजिक पूंजी लेकर आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें हायर एजुकेशन में, तो हायर एजुकेशन में भी अनस्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप की बात आती है, जिसमें जो फॉर्मल के अलावा और किसी भी तरह की ज़रूरत हो, किसी भी ऐसे आपसी जो संबंध हो, जो एक टीचर के द्वारा एक स्टूडेंट को सपोर्ट दिया जा सकता है, वो सपोर्ट सिस्टम का निर्माण करना है। जैसे अगर किसी को किसी भी तरह से वो ऐप आजकल आ रहे हैं, जो हमारे जो जितने भी लर्नर हैं, उस लर्नर में कितने सारे ऐसे होंगे जिनमें कुछ कमियां होंगी। उन कमियों को दूर करने के लिए बहुत सारे ऐप आते हैं, तो हम लोग उसको बताते हैं कि आप ऐसे इस ऐप के थ्रू अगर आप जाएं तो आपको ये बेनिफिट हो सकता है। जो भी जानकारी आपको है उनको शेयर करना और उनको सपोर्ट करना कि जिससे वो आगे बढ़ सके। ये सपोर्ट सिस्टम का निर्माण करना होगा। तो ये सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो रिलेशनशिप को प्रगाढ़ करने वाला होता है। हम फॉर्मल ही नहीं, इनफॉर्मल वे में भी आपस में उस अंतर संबंध को जब प्रगाढ़ कर रहे होते हैं तो सोशल कैपिटल को बढ़ावा दे रहे होते हैं। तो इस तरह से शिक्षक का ये कार्य जो हर एक लेवल पर, हर एक स्तर पे ये हम लोग देख सकते हैं कि इनफॉर्मल या अनस्ट्रक्चर्ड वे में हमें सपोर्ट करना चाहिए अपने स्टूडेंट को, और इनकरेज करना चाहिए एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए भी। और फिर है एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स को लगाने की जो बात है, हम लोग जानते हैं कि शुरू से ही ऐसी धारणा है कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बिना ये शिक्षा पूरी नहीं होती। तो शिक्षा को सुचारू रूप से या ऑलराउंड डेवलपमेंट के रूप में भी तभी जाना जाता है जब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होते हैं। कंटेंट से के बाद, कंटेंट के बियॉन्ड जाके हम बात कर सकते हैं।
तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है कि हम कोई भी एक्टिविटी जब ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टूडेंट को जब सपोर्ट करते हैं, स्टूडेंट को कई सारे परफॉर्म करने के लिए, कोई स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जब इनकरेज करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इनफॉर्मल रिलेशनशिप को भी बढ़ाती हैं, साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को भावना भी जागृत करती हैं। और उसमें भी एक दूसरे के बिना सहयोग के ये संभव नहीं होता है। अक्सर जब भी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में किसी भी प्रोग्राम की बात करें तो आपस के वो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, और कोऑर्डिनेशन इंटरेक्शन से जाहिर है कि सोशल प्रोसेसेस को मजबूती मिलेगी, जो सोशल कैपिटल की ओर हमें लेके चला जाएगा। तो इसलिए वो को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का बहुत ही महत्व है, और हमें चाहिए कि हम इस तरह के जो भी कार्यक्रम हैं उनको बढ़ावा दें, और ऐसे कनेक्शंस को हम लोग पिन पॉइंट करें जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ के द्वारा बढ़ती हैं, उसका आइडेंटिफाई करते हुए हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम लोग कर सकते हैं कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का मतलब है कि बाहर जाके स्टूडेंट जो है फील्ड में भी अपने टीम स्पिरिट को सीख पाते हैं। इसमें एक ऐसे स्पोर्ट्स जो है उनमें वो टीम भावना जागृत करती है, कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर कोई भी किसी प्रतिद्वंदी को हराया जा सकता है। ये टीम स्पिरिट की जो भावना है, एक दूसरे के सहयोग करके आगे बढ़ने की भावना, ये भावना और कहीं से दूसरे जगह से इतने अच्छे से लेक्चर के द्वारा क्लासरूम में गेन नहीं हो सकती है। तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर का पार्ट है, वो भी हमें इसके साथ जोड़ना ज़रूरी है। उसके अलावा हम लोग ये सब स्कूल में ज़्यादातर पे देखते हैं, और हायर एजुकेशन में हम क्या कर सकते हैं, हायर एजुकेशन में जहाँ रिसर्च की बातें होती हैं, रिसर्च कम्युनिटी जब डेवलप करने की बातें होती है, तो रिसर्च कम्युनिटी में जो सबसे बड़ा योगदान आज मुझे लगता है, और ये बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है, वो बिंदु कि हमें जो अनुसंधान के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को विस्तृत करना होगा, और हम केवल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे के जो रिसर्च हैं उनका अनुसरण करना बंद कर दें, और केवल उसी पे फोकस करना बंद कर दें। ऐसा नहीं पूरी तरह बंद कर दें, लेकिन उनको रेफरेंस लेते हुए हम अपनी जो निपुणता हैं, अपने जो क्षेत्र हैं, उनको ज़रूर देखें। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आदरणीय माननीय मुकुंद कानितकर जी का जो है ये भारतीय शिक्षा मंडल से जुड़े हुए हैं, और उनका मंथन टॉक बहुत अच्छा आया था, फैमिली, भारतीय मूल्य और करंट सिचुएशन। तो उस पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से वो कहते हैं कि परिवार का शोध करने के लिए बाहर से लोग आएंगे, पारिवारिक मूल्यों का, कि हमारे भारतीय परिवार कैसे ऐसे रह लेते हैं। तो हमारे पास बिना पूंजी के भी अगर हमारे यहाँ शोध करने के लोग पहुँच सकते हैं, जबकि मैंने पैसे और उसको ही कैपिटल समझने वाले लोग भी हमारी ओर देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें वैसे अपने स्पेस को, रिसर्च स्पेस को बढ़ाना, लर्निंग स्पेस जैसे बढ़ता है वैसे ही एक्सपैंड करना होगा अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ और रिसर्च अनुसंधान के क्षेत्र, रिसर्च एरिया को भी। उन क्षेत्रों में हम अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट को शामिल करते हुए और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट दे सकते हैं, शोध के ऐसे कार्य दे सकते हैं जिसमें सोशल कैपिटल को बढ़ावा दिया जा सकता है, और केवल जो पहले की चीज़ें हैं उसी पे लगातार रिसर्च न करते हुए नए नए सांस्कृतिक मूल्यों वाले और सामुदायिक जो सामाजिक मूल्यों वाले हमारे जो विधाएं हो सकती हैं, उन चीज़ों पे कार्य करने के लिए इनकरेज करना, हायर एजुकेशन में रिसर्च कम्युनिटी डेवलप करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो हम कर सकते हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में जो हमें डिसर्टेशन करने के लिए बोलते हैं हम लोग, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट देते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोशल कैपिटल को बढ़ावा देने वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं वो हम उन्हें दे सकते हैं। कि वो आप भारतीय परिवारों में संयुक्त परिवार के बारे में अगर
आप रिसर्च करके आए कि कैसे ये सफल होते हैं और इनका दूसरे कंपेयर करें, जो फैमिली की, जो यूनिटरी फैमिली की जो भी लाइफ है उनसे। तो जीवन के इन 2-3 तरीकों से आप उनको उस तरह से इनकलकेट कर सकते हैं। साथ ही जो चीज़ें हमारे सामाजिक प्रक्रियाओं में कैसे हम एक दूसरे से त्याग की भावना रखते हैं, और आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं कैपिटलिज्म या जो पूंजीवाद वाले क्षेत्र हैं, पूंजीवादी देशों के साथ क्या है। आप साम्यवादी कम्युनिस्ट जो कंट्रीज हैं उनके साथ बात कर सकते हैं। तो मैंने उनके साथ कंपेयर करते हुए डेमोक्रेटिक में हमारे भारतीय संदर्भ में हम किस तरह से विकास कर रहे हैं, हमारी सामाजिक प्रक्रियाएं क्या हैं, और साम्यवादी परंपरा में सामाजिक प्रक्रियाएं क्या हैं। इस तरह हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस रिसर्च स्पेस को, एरिया को बढ़ाते हुए और लर्निंग स्पेस को भी बढ़ाएंगे और सोशल कैपिटल की ओर अपने उच्च शिक्षा के जो अनुसंधान शोधकर्ता हैं उनको लेके जा सकते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वैसे सांस्कृतिक मूल्यों वाले और शैक्षिक मूल्यों वाले, सोशल कैपिटल को बढ़ाने वाले, सामाजिक प्रक्रियाओं वाले क्षेत्रों को, और उनकी पहचान करके उस ओर हमें इस तरह से उच्च शिक्षा को भी चैनलाइज करना पड़ेगा। फिर हम कर सकते हैं कि अभी आज का जो संदर्भ है इसके बिना सब अधूरा रह जाएगा कि हम लोग इनकरेज कर सकते हैं सोशल मीडिया के कंस्ट्रक्टिव यूज के लिए। जो संरचनात्मक प्रयोग हो सकता है आज सोशल मीडिया का, वो प्रयोग शायद ही संभव हो जब बिना सोशल प्रोसेसेस को इसमें या सोशल कैपिटल वाले कॉन्टेक्स्ट को न जोड़ें। आज मिसयूज सोशल अगर मीडिया का हो रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसे लोग और ज़्यादा आगे बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि वो सामाजिक रूप से न जोड़कर एक दूसरे के चीज़ों को डिस्टोर्टेड करने वाला या र्यूमर फैलाने वाले चीज़ बन गए हैं, और हम विरोधी मानसिकता के शिकार होते जा रहे हैं। हम हर चीज़ का विरोध कर रहे हैं, नकारात्मकता के दौर से गुजर रहे हैं अगर, तो वो नेगेटिविटी को रोकने के लिए सोशल मीडिया बहुत बड़ा हमारा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। हम आगे बढ़ सकते हैं कि हम स्टूडेंट के साथ इस तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाएं जो सोशल प्रोसेसेस के लिए, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक अंतःक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए ये काम कर सकते हैं। और डिजिटल वर्ल्ड में भी हम पॉजिटिव जो रास्ते होते हैं, जैसे एक दूसरे के साथ जुड़कर हम लोग कैसे एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं। ये एक सबसे बड़े माध्यम बात ये होती है कि लोग क्लास में कई बार कई स्टूडेंट नहीं बोल पाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में वो बहुत ज़्यादा मुखर होते हैं। तो ये सोशल मीडिया में जो मुखर होते हैं, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, और कोई भी एक दूसरे से अगर मोड के चलते, मीडियम के चलते पिछड़ रहा है तो ये हमारे प्रोसेस की गलती है, न कि उस इंडिविजुअल की गलती है। या लर्नर में भी अगर कोई लर्नर क्लास में नहीं बोल रहा है तो हम दूसरे मोड से अप्रोच अगर करते हैं तो पता चलता है कि वो कई मामले में एक्सीलेंट है, कई मामलों में बाकी से बेहतर है। तो हम उसे कैसे पहचानेंगे? अगर सामाजिक संदर्भ की बात करें, सामाजिक क्रियाओं की बात करें, तो हमारा ये लक्ष्य है कि हम उसे भी अपने मेन स्ट्रीम में शामिल करते हुए सामाजिक अंतःक्रिया में जोड़ें। तो सोशल मीडिया में उस पॉजिटिविटी कैसे डेवलप होगी? तो हम लोग वैसा अपॉर्चुनिटी प्रदान करें और ऐसे लोगों को भी जो कहीं ना कहीं सप्रेस्ड हैं या फिर जो क्लास में नहीं बोल पा रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा क्रिएटिव अगर लर्नर हो सकते हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उस जगह पे अपॉर्चुनिटी या अवसर दिया जाना चाहिए। वो एक दूसरे से जब बात करते हैं तो वैसे लोगों को इनकरेज करना चाहिए, और उनके किसी भी जो आर्टिस्टिक फॉर्म है जिससे समाज की अंतःक्रिया को बढ़ावा मिल रहा है, अगर कोई कविता डालता है जिससे लग रहा है कि उससे हमारा यूनिटी निकल के सामने आ रहा है, हमारी एकता सामने आ रही है, तो हमें तुरंत उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, वो इनकरेज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और सोशल मीडिया को एक पॉजिटिव हम लोग रिसोर्स बना सकते हैं सोशल कैपिटल का निर्माण करने में।
तो सभी इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक टीचर ऐसा आउटलाइन ड्रॉ कर सकता है, ऐसा प्लान तैयार कर सकता है कि वो कैसे इफेक्टिवली सोशल कैपिटल का निर्माण करेगा क्लासरूम में, चाहे वो कोई भी स्तर हो, स्कूल का स्तर हो या उच्च शिक्षा का स्तर हो। हर जगह शिक्षक सोशल कैपिटल के निर्माण के लिए प्रयास कर सकता है। धन्यवाद।